विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने तो केवल 3 जगह मांगी हैं। योगी ने कहा था कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ है और पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण कौरवों के पास गए थे और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे। हम तो अयोध्या, काशी, मथुरा मांग रहे हैं। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी बताएं कि कौन कौरव है। यह कौन तय करेगा कि पांडव कौन और कौरव कौन है। हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा था कि जयंत भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई के लिए जो संघर्ष चल रहा है वे कमजोर नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी जयंत चौधरी को बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति बताया था। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बयान पर रालोद का बयान भी सामने आ गया है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि चुनाव वर्ष है, बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए आ रही हैं। भाजपा के द्वारा पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की गई थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। वे 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। इस बात का निर्णय हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। प्रधान संपादक सुमंत यादव की खास रिपोर्ट। आज बनारस आया है, देखिए आखिरी में मैं पारिवारिक शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा को लेकर के कहा है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हमने 3 मांगे हैं। इसका आइडिया भी है और मथुरा को लेकर के उन्होंने इशारा किया है। देखिए अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। सर लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तोड़वा दिया। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी जयंत चौधरी पे अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है, किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा। तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसका जवाब सरकार के पास है क्या? सोचिए, नौजवान मजबूर है इजराइल में नौकरी करने के लिए, क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा? और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूं पत्रकार साथियों से, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से और आज तक एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और जहां 1 लाख किसान आत्महत्या कर ले, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है? सर एक आखिरी सवाल, वरुण गांधी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा चल रही है। मुझे बहुत से लोगों की नहीं जानकारी, आपको जानकारी होगी तो पता नहीं।